नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का बीके क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज की इस क्लास में हम बात करेंगे कार्बन एवं उसके यौगिक। इस चैप्टर के मोस्ट इंपोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है। कार्बन परमाणु की संयोजकता है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो क्लास होने वाली है वो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जो क्वेश्चन होने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और अपने दोस्तों में शेयर कर देना है। और जो भी बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हों कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें एवं लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। पहला क्वेश्चन कह रहा है कार्बन परमाणु की संयोजकता है कितनी है। ए में कह रहा है 2, बी में कह रहा है 3, 4, 5। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कार्बन परमाणुओं की संख्या यहाँ पे 4 होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी, रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में एल्काइन है CH3 सिंगल वन CH डबल वन CH2 CH3 सिंगल वन C ट्रिपल वन C सिंगल वन H CH2 डबल वन CH2। डी नंबर में कह रहा है CH3 सिंगल वन CH2 सिंगल वन CH3। यहाँ पे एल्काइन पूछा है। क्या पूछा है बेटा? एल्काइन पूछा है। तो एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान देना, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एन, इन और आइन। इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि जिसमें एन लगा हो, इन लगा हो, आइन लगा हो, इसका मतलब होता है एकल बंध, इसका मतलब होता है डबल बंध, इसका मतलब होता है ट्रिपल बंध। करेक्ट। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा CnH2n प्लस का 2। इसका होता है CnH2n, इसका होता है CnH2n माइनस का 2। ये हमारे इनके फॉर्मूला होते हैं। ठीक है। एल्केन का CnH2n प्लस 2, CnH2n माइनस 2। एल्केन मतलब एन समूह होता है, एकल बंध होगा उसमें। एल्कीन में इन होगा, डबल बंध होगा। एल्काइन में ट्रिपल बंध। अब यहाँ पे पूछा है एल्काइन। क्या पूछा है? एल्काइन। तो मन को क्या देखना है? ट्रिपल बंध देखना है। तो कौन से में? बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को तुमको करना है। ये फॉर्मूला चाहो तो नोट कर सकते हो, नोट कर लो अपनी नोटबुक में। ठीक है। अभी इनको याद रखना है, ये अभी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे उनमें ये प्रयोग होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब है कि इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। भोजन पूरी तरह नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आर्द्र है, ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। कौन सा आंसर हो जाएगा? करेक्ट कौन सा हो जाएगा? बताओ, जल्दी बताओ। तो इसका जो बेटा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है तो उससे क्या होगी? कार्बन डाइऑक्साइड धुआं उठेगा और जिससे बर्तन क्या हो जाएगा? हमारा बर्तन की जो नीचे की सतह है वो कैसी हो जाएगी? काली काली हो जाएगी। इसलिए तुमने देखा होगा कि जब भी हम चूल्हे में जो चूल्हे में खाना बनाते हैं तो उसमें क्या हो जाते हैं? बर्तन ज़्यादातर काले हो जाते हैं। और अगर वही खाना हम गैस पे बनाते हैं, गैस सिलेंडर पे चूल्हे पे बनाते हैं तो उससे क्या होता है? बहुत ही कम ना के बराबर बर्तन होते हैं, उसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, बिल्कुल ही काले नहीं पड़ते वो। क्यों? क्योंकि गैस सिलेंडर में है वो ईंधन उसका पूर्णतः दहन हो रहा है। और गैस चूल्हे पे क्या होता है? जो हमारा घर का रसोई चूल्हा होता है, लकड़ी जिसमें लगाते हैं, ईंधन लगाते हैं, उसमें क्या होता है? ईंधन पूरी तरीके से नहीं जल पाता जिसके कारण हमारे बर्तन काले पड़ जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा तुम्हारा, वायुमंडल में कार्बन निम्नलिखित में से किस रूप में रहता है? पहला ऑप्शन दे रहा है केवल कार्बन मोनोऑक्साइड, अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। सी नंबर में कह रहा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड। डी नंबर में कह रहा है कोयला। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, वो हो जाएगा अल्प मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा हमारा, बंक मिस्टर फुलरीन एक अपर रूप है। कैसा है? नंबर ए में है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा कार्बन। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्बन का है ये फुलरीन। किसका अपर रूप है? कार्बन का अपर रूप है। एनसीईआरटी पर आधारित ये भी एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है 2019, 2022, 24 में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखो यहाँ पे देखो, प्रोपेन लिखा है। क्या लिखा है? प्रोपेन लिखा है। प्रोपेन लिखा है। अगर हम इसको ध्यान से देखें तो इसमें लास्ट में क्या ऐड है? एन है। एन का याद रखो, अभी हमने बताया था एन का। एन को क्या कहते हैं? एल्केन भी कहते हैं। एल्केन समूह से मिलता है। इसका सामान्य सूत्र क्या बताया था? CnH2n प्लस का 2। ये इसका हमने सामान्य सूत्र बताया था। अब अगर यहाँ पे हम इस फॉर्मूला को लगाएं, एक चीज और ध्यान देना है, हमारा जो प्रोपेन है वो कितने नंबर पे आता है कार्बन गिनती में? देखेंगे, C1 को कहते हैं मेथ, C2 को कहते हैं एथ, C3 को कहते हैं प्रोप। यही हमको चाहिए था। क्या चाहिए था? प्रोपेन। तो प्रोप आ गया। यहाँ पे एन का मान कितना है? 3 है। एन का मान यहाँ रख देंगे तो C3, 3 दूना 6 दूना 8। यानी हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैथ एथ प्रोपेन का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगर ये फॉर्मूला तुम्हें भूल जाता है तो क्या करना है? तुम्हें गिनती देखना है, ये याद रखना है। प्रोपेन, प्रोप कितने नंबर पे आता है? 3 नंबर पे। मैथ एथ प्रोप 3 नंबर पे आता है तो एन सी का मान कितना हो जाएगा? C3 हो जाएगा। अब C3 देखो कहाँ पे है? इसमें तो है नहीं, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तुम्हें इसको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है? साबुन के अणु में होता है, क्या होता है? जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, जल विरागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ, जल विरागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ, जल रागी शीर्ष तथा जल रागी पूंछ। ये कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो साबुन की संरचना बनती है, जो साबुन की हम संरचना बनाते हैं, उसमें जल रागी शीर्ष तथा जल विरागी पूंछ प्राप्त होता है। ये भी हमारे एनसीईआरटी पर आधारित एक क्वेश्चन है। नेक्स्ट कह रहा है यौगिक C3 एकलबंध CH2 एकलबंध CHO का नाम है। यहाँ पे ये पूछा है। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो यहाँ पे देखने वाली बात है कि क्रियात्मक समूह हमारा क्या है? CHO है। CHO को हम पढ़ते हैं अल। क्या पढ़ते हैं? अल पढ़ते हैं। और अगर OH आ जाता है बेटा, OH आ जाता है तो उसको हम पढ़ते हैं ऑल। CHO को पढ़ते हैं अल, OH को पढ़ते हैं ऑल। अगर COOH आ जाए तो उसको पढ़ते हैं ओएक अम्ल। कौन सा अम्ल? ओएक अम्ल। इसको हम पढ़ते हैं ओएक अम्ल। तो यहाँ पे हमने देखा कि अल होना है। अब कितना होना है?
1 2 3 कितनी गिनती है? 3 गिनती है। मैथ एथ प्रूफ, प्रूफ में अल जोड़ देना है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्बन गिनती को याद में रखना है और क्रियात्मक समूह को याद रखना है कि क्या है, CH को अल पढ़ते हैं तो मैथ एथ प्रोप क्या हो जाएगा? प्रोपेनल हो जाएगा हमारा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम है। जो प्रयोगशाला में बना था उसका नाम पूछ रहा है प्रयोगशाला में। तो प्रयोगशाला में बेटा सबसे पहले हमारा यूरिया बना था, और अगर पता ना हो तो यूरिया का फॉर्मूला लिख लो, NH2CO NH2 हमारा यूरिया का फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त है? असंतृप्त, अब यहाँ पे नई चीज आई है असंतृप्त, यहाँ पे समझना है, यहाँ पे क्या समझना है? संतृप्त, संतृप्त में बेटा एकल बंध होता है। असंतृप्त, असंतृप्त में तुम्हारे दो भाग होते हैं, एक डबल बंध वाला, एक ट्रिपल बंध वाला। एकल बंध को हम बता चुके हैं, एल्केन पढ़ते हैं, इसको एल्कीन पढ़ते हैं, इसको एल्काइन पढ़ते हैं। इनके सामान्य सूत्र पे हम डिस्कस कर चुके हैं। तो निम्नलिखित में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन देखो, 2 का दूना 4, दून 4 2 6, ये क्या हो जाएगा? ये तो हमारा एल्केन हो जाएगा। एल्केन हो जाएगा जो क्या हो जाएगा? संतृप्त हो जाएगा। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ पे अगर 1 है तो 1 का 2 गुना 2, 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये भी हमारा एल्केन हो जाएगा। ये हमारे देखो 2 का दूना 4 जो कि हमारे डबल बंध का फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा C2H4। ये हमारा क्या है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। कौन सा हाइड्रोकार्बन है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा एल्कीन वाला फॉर्मूला लग रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। CH3 एकल बंध CH, एकल बंध CHO, और यहाँ पे CH3 का श्रृंखला है का IUPAC नाम। इसका IUPAC नाम पूछ रहा है बेटा, कैसे निकालते हैं? तो वहां से गिनती शुरू करते हैं जहां से क्रियात्मक समूह हो। यहाँ से करेंगे 1 2 3, तो कितना हो जाएगा? मैथ एथ प्रूफ कितने पे आ रहा है? ये 2 नंबर पे, तो इसका नाम हो जाएगा 2CH3 को पढ़ते हैं मैथिल, तो 2 मैथिल मैथ एथ प्रूफ क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेनल। क्यों? क्योंकि CHO को क्या पढ़ते हैं हम? अल पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोपेनल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा ईंधन एवं औषधियों के रूप में उपयोग होता है। ईंधन और औषधियों के रूप में हमारा एथेनॉल उपयोग में लाया जाता है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको भी बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है बेटा। सूर्य के प्रकाश एवं पाणहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? कौन सा यौगिक बनता है? देखो, जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अगर तुमने पढ़ी हो तो उसमें क्या होता है? क्या क्या लेते हैं उसमें? CO2 लेते हैं, जल लेते हैं, और क्या होता है? सूर्य का प्रकाश होता है, पाणहरिम होता है। ये सारी चीजें मिलकर क्या बनाते हैं? O2 निकालते हैं हमारे, प्लस के ग्लूकोज बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है वो? संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनाती हैं? तो यहाँ पे क्या बनाती हैं? ग्लूकोज हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2024 में पूछा गया प्रश्न है हमारा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ग्लूकोज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का IUPAC नाम है। एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है CH3COOH। अभी हमने बताया था कि OH आ जाए, COOH आ जाए तो इसको हम पढ़ते हैं ओएक अम्ल। कौन सा अम्ल पढ़ते हैं? ओएक अम्ल। यहाँ पे कार्बन गिनती कितनी है? 1 2 2 कार्बन है, तो मैथ एथ, तो क्या हो जाएगा? एथेनोइक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? क्यों? क्योंकि COOH को हमने बताया है कि
ओइक अम्ल पढ़ते हैं और यहाँ पे कार्बन गिनती है 2। तो मैथ एथ में ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो एथेनोइक अम्ल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा जी हमारा। ठीक है, ये भी हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2011, 14, 16, 17 और 23 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है। एथेनोइक अम्ल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे कह रहा है एथेनोइक अम्ल का सूत्र है, एथेनोइक अम्ल का अभी बताया ना CH3COOH कहाँ पे है? CH3COOH, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम है। क्या पूछ रहा है? IUPAC नाम पूछ रहा है बेटा इसका, तो क्या हो जाएगा? एथिल अल्कोहल का सूत्र लिख लो C2H5OH, ये हमारा एथिल अल्कोहल होता है। यहाँ पे क्या आ गया? ऑल आ गया हमारा। कौन सा क्रियात्मक समूह आ गया? ऑल। 2 कार्बन गिनती है तो क्या हो जाएगा? एथेन। एथेन में अगर ऑल जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? एथेनॉल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 2015 में, 2016 में, 2018, 2020 में पूछा गया प्रश्न है, तो ये भी हमारा बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को तुम्हें कंप्लीट करके चलना है। ये क्वेश्चन तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्केनो का सामान्य सूत्र है। देखो आ गया ना क्वेश्चन, एल्केनो। एल्केनो मतलब एल्केन पूछ रहा है वो, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CnH2n+ के 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा तुम्हें कंप्लीट करके चलना है। और एक चीज का ध्यान देना, देखो समय बचा है बहुत कम, तो पढ़ाई तो बहुत अच्छे तरीके से करो, क्योंकि कंपटीशन जो है वो बहुत ही हाई लेवल पे है। अगर तुम 2 घंटे पढ़ते हो और तुम सोचते हो कि हम ही बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, तो बेटा ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो तुमसे कई गुना ज़्यादा पढ़ रहे हैं, तुम्हें लग रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से तुम्हें क्या करना है? पढ़ाई बहुत ही ज़ोर शोर से करना है। समय बच रहा है बहुत ही कम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोपेनल। यहाँ पे क्या आया है? अल आया है बेटा। क्या आया है? अल। प्रोपेनल, प्रोप में कितना कार्बन होता है? मैथ एथ प्रोप 3 कार्बन होता है, तो C3 तो आ ही आएगा। अल में क्या हो जाएगा? CHO और जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा CH3 CH2 CHO। अब यहाँ पे देख सकते हैं कौन हो जाएगा? 3 और 2 5 और 1 6, C3H6O। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो देखो वैसे भी इसमें 2 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, ये तो हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। इनको देखने की जरूरत है तुम्हें। ठीक है, 2022 में ये पूछा गया प्रश्न है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में किस यौगिक में कीटोनी समूह उपस्थित होता है? यहाँ पे देख रहा है कीटोनी समूह कह रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कीटोनी समूह। 2017, 2019, 2020, 22 में पूछा गया प्रश्न बेटा हमारा। ये क्या है? 2017, 19, 20, 22 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हमारा क्या हो जाएगा? कीटोनी समूह हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एथेनॉल की सोडियम से अभिक्रिया कराने पर प्राप्त होती है कौन सी गैस होती है? तो यहाँ पे हमारी H2 गैस हो जाती है। 2024 में पूछा गया प्रश्न है। H2 हमारी हाइड्रोजन गैस निकलती है जब भी एथेनॉल और सोडियम की क्रिया हम कराते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली है बेटा, कि जब भी समजाति कहेगा तो उसमें CH2 का डिफरेंट होगा, यानी CH2 का अंतर होगा उसमें। और अगर अनुभार की बात की जाए, C का कितना होता है? 12, H का 2, H H2 है ना, तो 2 हो जाएगा, तो 12 2 14, यानी 14 अनुभार का उसमें अंतर होगा। कितने का अंतर होगा? 14 अणुभार का अंतर होगा, या कह सकते हैं CH2 का अंतर होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें तो C2H4, अच्छा यहाँ पे देखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 4 13 उपयुक्त
उपर्युक्त के संदर्भ में सही विकल्प है। इनको देख के बताना है कौन सा है, 1 एवं 2, 1 एवं 4, 2 एवं 4, 1 एवं 3। तो यहाँ पे जो देखने वाली बात है वो ये है, देखो अगर हम C2H4 में CH2 जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, C3 हो जाएगा, H6 हो जाएगा, यानी जी हमारा तो करेक्ट होने वाला है। इसमें देखो यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे CHO, तो ये तो हमारा गलत हो जाएगा बेटा। यहाँ पे CHO जुड़ा है, यहाँ पे CHO, अगर यहाँ पे हम CH2 जोड़ दिए तो क्या हो जाएगा, CH2 अगर हम जोड़ दें तो CH3 हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा करेक्ट होने वाला है। यहाँ पे देखो यहाँ पे OH जुड़ा है, यहाँ पे वो CH3, तो ये भी करेक्ट गलत होने वाला है। तो पहला और तीसरा कहाँ दे रहा है, पहला और तीसरा, पहला और तीसरा ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखना, CH2 का अनुभार उसमें डिफरेंट होना चाहिए और क्रियात्मक समूह भी हमारा समान होना चाहिए, क्रियात्मक समूह अलग नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा श्रृंखलन का गुण किस परमाणु में पाया जाता है। तो बेटा कार्बन वाला पढ़ रहे हैं चैप्टर, तो कार्बन ही में पाया जाएगा, बात खत्म। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह अभी बताया था ना, अल समूह आ जाए तो क्या हो जाएगा, CHO, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, CHO हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। OH हमारा क्या होता है, ऑल होता है। ठीक है, एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक प्रकार्यात्मक समूह है, क्या हो जाएगा हमारा, एल्डिहाइड में, एल्डिहाइड में जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा CHO, हमारा एल्डिहाइड कहलाता है, ये हमारा ऑल समूह होता है। ठीक है, ये हमारा ओएक अम्ल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको कंप्लीट कर लेना। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा CH3 CH2 OH, यहाँ पे क्या आ गया है, OH समूह आ गया है, तो ऑल वाला तो देखना है, ये तो ओएक अम्ल गलत हो जाएगा, GH अम्ल भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे मेथेनॉल, क्या ये कार्बन है, मैथ एथ, दो कार्बन, तो ये भी गलत हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। क्यों, CH3 CH2 OH, मैथ एथ, एथ तो आने जाना है, OH समूह जोड़ा है तो ऑल, एथेनॉल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी 2023 में पूछा गया प्रश्न है हमारा। यहाँ पे कह रहा CH3CO, CH3 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा हो जाएगा, अभी हमने बताया था, अभी जो हमने पढ़ा था क्वेश्चन, उसमें COCH3 आया था, ऑन समूह पूरा था ना, कीटोनिक समूह, तो ऑन इसमें कहाँ जुड़ा है, मेथ एथ, कितने कार्बन है, मेथ एथ प्रो, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेनॉन हो जाएगा। प्रोपेनॉन कहाँ है, ये है हमारा प्रोपेनॉन। अगर एक कार्बन और होता तो ब्यूटेनॉन हो जाता, ये तो सरासर ही गलत है, अल समूह थोड़े ना है, करेक्ट आंसर प्रोपेनॉल हो जाएगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली अभिक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है, एक एल्कोहल और अम्ल के साथ होने वाली क्रिया हमारी क्या कहलाएगी, हमारी अभिक्रिया कहलाएगी एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाएगी, क्या कहलाएगी बेटा, एस्टरीकरण अभिक्रिया कहलाएगी। 2012 में पूछा गया प्रश्न हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड अभी हमने बताया था ना, अल समूह होगा, देखो ये गलत, ऑल जुड़ा है ये गलत, ऑल जुड़ा है ये गलत, क्या हो जाएगा, मेथेनल। अब चाहे मेथेनल होता चाहे एथेनल होता, उससे हमें फर्क नहीं पड़ने वाला, बस अल होना चाहिए हमारा, क्या होना चाहिए, अल होना चाहिए बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेथेनल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है, क्या पूछा है बेटा, समजाति, क्या बताया था, CH2 का अंतर देखना है। देखो इसमें अगर CH2 जोड़ दिया जाए तो ये तो गलत हो जाएगा, इसमें जोड़ दिया जाए क्रियात्मक समूह गलत, क्रियात्मक समूह नहीं है समान। इसमें देखो CH2 अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, C2H4, ये सही हो जाएगा, ये तो गलत होने वाला है। करेक्ट आंसर सी, नहीं करेक्ट आंसर बी होने वाला है, CH4, C2H6 हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्यों होने वाला है, क्योंकि अगर इसमें CH4 में तुम CH2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, C2 हो जाएगा और यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इज द
करेक्ट आंसर हो जाएगा।